हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आ रहा है रिगार्डिंग यूएसए। दैट इज़ यूएसए ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कंट्रोवर्शियल चेंज किया है। नाउ व्हाट इज़ दैट? यूएसए को आपको फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ आपका सोशल मीडिया अकाउंट का डिटेल भी चाहिए। नाउ व्हाई यूएसए नीड इट? यूएसए नीड इट टू वेरीफाई योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इन द सेंस कि क्या आप कोई रेडिकल कमेंट करते हो, या फिर एंटी यूएसए आपका कोई एजेंडा है, या फिर आप कोई भी खुफिया एजेंसीज या आर्मी वगैरह के लिए काम करते हो। तो दैट इज़ व्हाट दे वांट टू वेरीफाई बिफोर कि वो आपको वीज़ा दें। नाउ ऐसा क्यों हुआ? यूएस तो बहुत स्टूडेंट जाते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे। यूएस की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे $50 बिलियन का जो है उनका रेवेन्यू है फ्रॉम स्टूडेंट्स ओनली, जो कि बाहर से पढ़ने के लिए जाते हैं, और उसमें इंडिया का अकेले का 29% का शेयर है। तो इंडिया तो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है। बट ये हुआ क्यों? इज इंडिया इज रीजन बिहाइंड दैट? सो आंसर इज नो, इट्स अ बिग नो। रीजन इज उनका नेशनल सिक्योरिटी। एंड नेशनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा रीजन है चाइनीज़। नाउ क्यों चाइनीज़? चाइनीज़ ने बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था आज से कुछ महीने पहले इन यूएसए। एंड दैट वाज कि दो यूएस के स्टूडेंट्स, सॉरी चाइनीज़ स्टूडेंट्स, जो कि यूएस के मैसिंगन यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च कर रहे थे, वो चाइना से इस तरीके से जो है वो स्मगल करके कुछ फंगी लेके गए थे। ना वो इतना छोटा फंगी से क्या होगा, आप यू मस्ट बी थिंकिंग। एक्चुअली इनका प्लान था कि इस फंगी से यूएसए में जो वहाँ पे फसल होता है उसको बिल्कुल बेकार कर देने के लिए, क्योंकि ये इतना तेज़ी से फैलता है कि ये मतलब जो भी लैंड बाउंड्रीज जो भी टच करते हैं यूएसए के साथ में, वो सबको बर्बाद कर देता है अगर ये सक्सेसफुली इसको वहाँ पे अगर फैलाने में कामयाब हो जाते तो। क्योंकि ये इतना स्प्रेड होता है, जैसे टिड्डे फैलते हैं इसी तरीके से ये फैलता है और पूरे जो फसल है उसको नष्ट कर देता है। तो कनाडा भी बुरे तरीके से इम्पैक्टेड होता, एंड देन ओबियसली यूएसए, मैक्सिको सब बर्बाद हो जाता, राइट? बट एंड मौके पे एफबीआई ने जो है इनको पकड़ लिया ना। ये काम कैसे करता है? इट्स लाइक कि आप मान लो आपके पास में 10 लीटर दूध है, और उसके अंदर में आप 1 चम्मच जो है वो दही डालते हो, और पूरा 10 लीटर दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस ऐसे ही है। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी बात है कि ये फंगी जो है वो स्प्रेड होता है और क्रॉप्स को जो है बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता। सो ये इनका थॉट था। तो इस तरीके से चाइना कुछ ना कुछ जो है वो खुराफात करते रहता है यूएस में अपने स्पाई को भेज के, और नाम देता है उन्हें स्टूडेंट्स का। एंड दैट इज़ द रीज़न। ये एक अकेला ऐसा केस नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो 2020 में 2 ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे पीएलए से रिलेटेड, दैट इज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज़ आर्मी है। तो वहाँ से रिलेटेड जो लोग थे वहाँ पे इनका नाम था जिंग वैंग। जिन वैंग जो थे वहाँ पे अरेस्ट हुए थे, और वो कुछ डेटा चुराने की कोशिश कर रहे थे। देन जुआन टैंग नाम की एक जो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इस तरीके से कुछ डेटा चुराने की कोशिश की। इन्होंने भी जो है 21 जो वाइल्स होते हैं, छोटे-छोटे जो वाइल्स होते हैं, उसको अपने सॉक्स के अंदर डाल के वहाँ से स्मगल करने की कोशिश की थी यूएसए से। बट इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस तरीके से चाइना जो है कुछ न कुछ खुराफात करते रहता है, और बहुत सारे ऐसे जो है वो केसेस आते रहते हैं। मेजॉरिटी इनके स्टूडेंट जो होते हैं वहाँ यूएस के स्टूडेंट को जो है पैसे वगैरह का प्रलोभन देके जो है उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ आईपी वगैरह जो है परचेज़ करके जो है वो यूएसए के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है यूएस इस तरीके का कदम उठा रहा है, और अपने वीज़ा रूल्स में काफ़ी मेजर चेंजेस लेके आ रहा है। नाउ कौन से ऐसे वीज़ा होंगे जो कि इम्पैक्टेड होंगे इस चेंज से? तो जो F1 वीज़ा होता है, M1 एंड J1, बेसिकली सब स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, जो कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और रहते हैं, राइट? तो उसके लिए उस उन सारे वीज़ा के ऊपर में ये जो नया पॉलिसी है यूएस का वो एप्लीकेबल होगा। नाउ लेट अस सी कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं इससे इम्पैक्टेड होंगे, और क्या ये इंडिया के लिए है? ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो नहीं है, अभी तक मैंने बता ही दिया आपको। ये सारे कंट्रीज़ के लिए। तो उसमें देखिए इंडिया का जो परसेंटेज है वो सबसे बड़ा है, दैट इज़ 29% के आसपास में है, चाइना 24, देन साउथ कोरिया। आप जो डिफरेंस है वो देख लो, 3.8, 2.6, कनाडा, वियतनाम 2.1, एंड अदर्स 37%। और जो यूएस की टोटल जो रेवेन्यू है फ्रॉम फॉरेन के जो भी स्टूडेंट होते हैं जो बाहर से जाके पढ़ाई करते हैं, $50 बिलियन का है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री है, आप ऐसा मान लो। कम से कम 11 लाख बच्चे तो एनी टाइम वहाँ पे बाहर से जाके पढ़ते हैं, जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे हार्वर्ड हो गया, मैसिंगटन यूनिवर्सिटी हो गया, और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, राइट? सो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। थैंक यू फॉर नाउ।